सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का टॉपिक रहेगा आयत और वर्ग। अच्छा, मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी लेते चलता हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से क्लियर हो जाए। आयत को हिंदी में कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। और वर्ग को कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? असलियत में ये एक आकृति होते हैं। क्या होते हैं? आकृति। आयत किसको बोलते हैं? तो ऐसा एक ज्यामितिक आकृति, ये तो चार भुजाओं का होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, चार भुजा का होगा वो सही बात है। ये रहा 3 और ये 4 भुजा, 4 भुजा का होगा, ये सही है। परंतु इसमें जानने वाला बात यह है कि आयत किसे कहेंगे? तो जिसका लंबाई आपस में बराबर होता है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई आपस में बराबर होता है और लंबाई आपस में बराबर होता है। यानी कि ऐसा ज्यामितिक आकृति जिसका लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या हो? आपस में क्या हो? बराबर हो। कोई नहीं बता पाया। मैं पूछा, कोई आंसर नहीं दे पाया। 2 बार पूछा बट फिर से बताना पड़ेगा लगता है। देखो, आयत कहते किसे हैं? आयत होता है एक ऐसा आकृति जिसका चौड़ाई आपस में बराबर होता है और लंबाई आपस में बराबर होता है। यानी कि 4 भुजा से घिरा हुआ ये जो ज्यामितिक आकृति देख रहे हो तुम लोग, ये ज्यामितिक आकृति का अगर चौड़ाई इधर का 5 है तो इस साइड का चौड़ाई भी कितना होगा? 5 मीटर। इधर अगर 8 मीटर लंबाई है तो इधर भी लंबाई कितना होगा? 8 मीटर। बात समझ में आ गया? मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ तो समझ में आएगा। तुम अगर अपने मोबाइल को देखो, तुम्हारा मोबाइल कुछ इस तरह का दिखता है ना? यहाँ पे स्क्रीन वगैरह रहता है, यहाँ पे अगर कीपैड सेट है तो यहाँ पे बटन्स वगैरह होते हैं, है ना? तो क्या हम अपने इस मोबाइल को आयत बता सकते हैं? बिल्कुल, हमारा मोबाइल एक आयत है, क्योंकि मोबाइल का इधर का लंबाई और इधर का लंबाई आपस में बराबर होता है और ये जो चौड़ाई है इसका और ये जो चौड़ाई है ये आपस में बराबर होता है। तो मोबाइल का लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होता है, इसीलिए मोबाइल क्या है? एक आयत है। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग के बारे में क्या पता है? वर्ग ऐसा आकृति है जिसका चारों भुजा बराबर होगा, चारों भुजा बराबर होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। मतलब वह आकृति जिसका क्या होता है? चारों भुजा समान होता है, समान माप का होता है ना? माप का हो। क्या तुम लोगों के दिमाग में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो तुम लोगों को लगता होगा स्क्वायर है? अपने आसपास देख करके क्या तुम लोग किसी एक स्क्वायर यानी कि वर्ग का बता सकते हो? एकदम, वो टाइल्स है, वो मार्बल नहीं है। वो क्या है? टाइल है। वो 2x2 का टाइल है। तो जब तुम टाइल्स को देख रहे हो, तुम अपने आँख के सामने देख रहे हो, तो वो क्या दिख रहा है? उसका ये जो माप है और ये माप बराबर है, ये भी उतना ही माप का है और ये भी उतना ही माप का है, यानी लंबाई चौड़ाई सब बराबर है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो अगर हम ऐसे दिखाएं, ये रहा एक स्ट्रक्चर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारा आयत। क्यों आयत हो गया? तो क्योंकि सर इसका लंबाई आपस में बराबर है और चौड़ाई आपस में बराबर है। और ये हो गया वर्ग, क्योंकि इसका चारों भुजा आपस में बराबर है।
अब आयत से जुड़ा कुछ फॉर्मूला याद करना होगा और वर्ग से जुड़ा कुछ फॉर्मूला याद करना होगा। ये फॉर्मूला कैसे आया यहाँ पे प्रमाण करके दिखा सकता हूँ मैं, बट हमारे सिलेबस के लिए उतना ज़रूरी है नहीं, इसीलिए हम करेंगे नहीं। हम बस समझ समझ के पढ़ेंगे। सबसे पहले ये आयत का परिसीमा निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आयत का परिसीमा। आयत का परिसीमा क्या होता है? ठीक है, आयत का परिसीमा के बारे में। परिसीमा क्या होता है? परिसीमा एक्चुअली होता है, अगर इस पॉइंट को हम यहाँ से नाम दे दें ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी, यहाँ से डी, तो परिसीमा का मतलब हो गया पूरा ए से चालू किए बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, वापस डी से ए तक। परिसीमा उसके साइड का चारों तरफ का बॉर्डर। बात समझ में आया? तो साइड के चारों तरफ का बॉर्डर का माप जो होगा वही क्या होता है? उसका परिसीमा होता है। अब जैसे हम मान लिए सर, आप पहले बताए थे ये 8 सेंटीमीटर एग्जाम्पल दिए थे, ये 5 सेंटीमीटर, तो परिसीमा क्या होना चाहिए सर? ये 8 है तो ये भी 8 होगा, होगा ना? तो 8 पहले यहाँ से देखते हैं, ये 8, फिर ऐसे आए 5, तो जोड़ 5, जोड़, फिर ऐसे गए 8, है ना, फिर ऐसे ऊपर गए 5, यानी कि क्या हो गया? 8 5 13, 8 5 13, 26 मीटर हो गया। तो इस आयत का जो मेज़रमेंट दिया गया था वो चारों तरफ से पूरा का पूरा कितना था? 26 मीटर का था। तो इसको फॉर्मूला में कैसे लिखा जाता है? फॉर्मूला में लिखा जाता है 2 गुना में लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये होता है फॉर्मूला उसका। ठीक है, तुम यहाँ से निकाल करके देख सकते हो, देखो निकलता है कि नहीं। तो 2 गुना में सर लंबाई कितना था? लंबाई था ये वाला 8, प्लस चौड़ाई कितना था सर? चौड़ाई था 5, तो 2 गुना में 8 और 5 कितना हुआ? 13, 13 दुगना 26, तो 26 मीटर आ गया हमारा मेज़रमेंट। तो यहाँ पे जो आया यहाँ पे भी वही आया ना। तो ये हम कह सकते हैं कि आयत का इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम किसी भी आयत का परिसीमा को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या सर सिर्फ आयत का यही होता है, परिसीमा ही होता है और कुछ नहीं होता है? एक होता है क्षेत्रफल। एक क्या होता है? क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? देखो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत का। क्षेत्रफल मतलब ये पूरा एरिया, ये जो आयत ये पूरा जगह को घेर रहा है ना, ये पूरा एरिया ही क्या हो गया? उसका क्षेत्रफल हो गया। बात समझ में आ गया? ये जो मोबाइल है, हम इसको जहाँ तक रख दिए, ये जितना जगह घेरा अभी हमारा, ये क्या हो गया? उसका क्षेत्रफल वाला एरिया हो गया। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है, और जो भी इकाई होगा ना, जो भी इकाई होगा उसका पावर में 2, यानी कि वर्ग, वर्ग इकाई जिसको बोलते हैं। तो लंबाई क्या है सर? लंबाई 8 था। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई 5 था। तो 8 5 40, और यूनिट हम क्या लिख रहे थे सर? मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। बात समझ में आ गया? तो मैं अभी तक क्या बताया? अभी तक मैं बताया आयत का परिसीमा अगर निकालो तो क्या होता है? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ा, अरे 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 चौड़ाई। ठीक है, ये होता है एक्चुअल फार्मूला। अगर क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल निकालते हैं अगर सर, तो आता है लंबाई गुना में चौड़ाई। सर इसका इकाई लिखते हैं, जो भी इकाई होता है उसका वर्ग होता है, वर्ग इकाई, यही ना सर? इसमें बस इकाई होता है, इसका कोई वर्ग नहीं होता है। क्लियर? आयत का एक और काम आता है, बोलोगे क्या काम आता है? तो वो है ये अर्ध परिसीमा। अर्ध परिसीमा कैसे निकालते हैं? अर्ध परिसीमा का मतलब हो गया आधा परिसीमा। तो आधा परिसीमा में देखो, लंबाई चौड़ाई का दुगना, ये हुआ पूरा परिसीमा। तो दुगना नहीं करना है, बस लंबाई चौड़ाई कर देना है, इसको जोड़ देना है, यही हो गया आधा परिसीमा। सर ये कहाँ पे काम आएगा? तो मान लो तुमको एक बोल दिया गया कि एक आयताकार क्षेत्र है, क्या है? एक आयताकार क्षेत्र है जिसका परिसीमा तुमको दे दिया है, परिसीमा दे दिया है, बोला परिसीमा उसका 120 मीटर है और चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई है 20 मीटर। तो बताओ उसका लंबाई कितना होगा? तो यहाँ पे तुम अर्ध परिसीमा को यूज़ कर सकते हो। तो देखो, अगर परिसीमा कितना है?
20 मीटर। 120 मीटर। 120 मीटर परिसीमा है। तो अर्ध परिसीमा कितना होगा? अर्ध मतलब आधा, तो अर्ध परिसीमा कितना होगा? 120 का आधा। आधा मतलब 2 से भाग काट देंगे तो कितना आएगा? 60 मीटर। अब इस आधा परिसीमा में क्या क्या है? लंबाई भी है और चौड़ाई का जोड़ है। हमको चौड़ाई तो पता है, चौड़ाई कितना है? 20 मीटर। अच्छा, 60 मीटर टोटल लंबाई चौड़ाई मिल के है, जिसमें चौड़ाई 20 मीटर है, तो लंबाई कितना होगा? 40 होगा ना, तभी तो 20 और 40 मिल के 60 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं वर्ग पे। क्या वर्ग का देखो फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का सिंबल होता है ऐसा। वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, इसलिए चारों भुजा के लिए सेम लाइन ऐसे दिखा करके इनको दिखाया जाता है कि चारों भुजा बराबर है। ठीक है, अगर तुम किसी भुजा का नाम दे दो ए, किसी भुजा को ए नाम दे दो, तो ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो परिसीमा निकालना कितना इजी है। देखो, परिसीमा अगर निकालना है तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4 को ए, यही तो जोड़ करके यही आ रहा है। यानी कि इसका परिसीमा को हम ऐसे बोल सकते हैं 4 गुना भुजा का जो लंबाई है, वो भुजा का लंबाई है ना। अब तुमको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। यहाँ पे बोला कि किसी वर्ग का एक भुजा का लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो उसका परिसीमा बताओ। तो परिसीमा में क्या होता है? 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा का माप कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो आ गया 12 सेंटीमीटर उसका परिसीमा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर। भुजा को जब भी एक तो भुजा 2 बार गुना हुआ है तो उसका पावर में 2 हो जाएगा ना। तो सर इसको साबित करके दिखाइए। तो जैसे मान लो वही बोला है कि एक वर्गाकार कोई स्ट्रक्चर है, मोबाइल है, कॉपी है, किताब है, जिसका एक भुजा का लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो तुम उसके पूरे क्षेत्रफल को बताओ, वो पूरा क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक वर्गाकार क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? भुजा गुने भुजा। तो एक भुजा का लंबाई 3 है, तो भुजा गुने भुजा माने 3 गुने 3, यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो सर जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे, हमारा इकाई जो भी रहेगा उसका पावर में क्या होगा? 2 होगा, यानी कि वर्ग होगा। ये देखो सेंटीमीटर इकाई था, उसका पावर में वर्ग दिए। और सर जब भी परिसीमा निकालेंगे तो बस परिसीमा निकालेंगे तो कुछ पावर जो इकाई है वैसी लिख देंगे। इसीलिए परिसीमा जब निकाले तो सेंटीमीटर इकाई था तो लिख दिए, कोई वर्ग वगैरह नहीं किए। बात समझ में आ गया? इतना ही था। अब एक फ्रेश पेज में मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि आज हमने क्या क्या जाना। ठीक है, एक रफ़ आइडिया के लिए बताता हूँ। चलो यहाँ से मैं स्ट्रक्चर अब कुछ डिज़ाइन वगैरह चूज़ करके बताता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये क्या है बताओ? आयत। बिल्कुल सही, ये एक आयत है। अब ये क्या है बताओ? यानी कि वर्ग है। सही ना? एक आयत है और एक वर्ग है, बिल्कुल सही। इसको कैसे पहचाने आयत है? तो इसका लंबाई आपस में बराबर है और चौड़ाई आपस में बराबर है। अच्छा, आयत का हम परिसीमा के बारे में पढ़े, फिर पढ़े हम अर्ध परिसीमा के बारे में, उसके बाद हम क्या पढ़े? क्षेत्रफल के बारे में। यही तो आयत का परिसीमा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। वेरी गुड। अगला आयत का आधा परिसीमा में क्या पढ़े? तो जब लंबाई चौड़ाई दुगना में है तो पूरा परिसीमा हो रहा है, तो दुगना में नहीं रहेगा, आधा में रहेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, बस। ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई। सर इन सब में खास बात क्या था? इनका जो भी इकाई होगा वो परिसीमा निकालते वक्त वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन
क्षेत्रफल निकालते वक्त क्या हो जाएगा, वही इकाई का वर्ग हो जाएगा, यानी कि वर्ग इकाई हो जाएगा। यही वृत्त के बारे में हमने क्या पढ़ा, वृत्त के बारे में पढ़ा हमने क्या कि सर वृत्त का परिसीमा जो होता है वो क्या होता है, परिसीमा, वृत्त का परिसीमा क्या होता है बताओ, कौन बता पाएगा? 4 गुने 1 बिल्कुल बिल्कुल, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा का लंबाई जो होता है वो भुजा का लंबाई। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा के साथ किसको गुना कर देना है, भुजा को, है ना। अब हमारे किताब में कुछ सवाल दिया हुआ है, एक आध सवाल मैं बनाऊंगा, बाकी तुम लोग खुद से ट्राई करोगे घर में, ठीक है, छोड़ दो इसको। क्या बोला है देखो, ये पेज नंबर कितना दिया गया है, पेज नंबर 120, नए पेज में बता दे रहा हूँ मैं। पेज 120 है, क्लास 5 HINM यानी कि हिंदी मीडियम, ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड, इनका बुक है, NCERT का है। तो अब मैं बता देता हूँ, हमारा पहला सवाल क्या बोला है देखो, एक आयतकार मैदान, पहले ही बोल दिया आयतकार मैदान है, तो चलो आयतकार मैदान बना लो, हम बना लिए, ठीक है, कि लंबाई 35 मीटर है, अच्छा लंबाई 35 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, मैदान के चारों किनारे बराबर एक बार पैदल चलना में कितना मीटर चलना होगा। अच्छा, चारों किनारे चलना होगा मतलब उसको यहाँ से चालू करना होगा, पहले ऐसे जाना होगा, फिर ऐसे जाना होगा, फिर ऐसे जाना होगा, और फिर वापस से यहाँ आना होगा, तब तो ख़त्म होगा, है कि नहीं है। तो ये चारों दिशाओं से, चारों कोना से वापस अपना स्थान पे आ रहा है, यानी कि इस मैदान का क्या चीज़ को तय कर रहा है, क्षेत्रफल को तय कर रहा है या परिसीमा को तय कर रहा है। वेरी गुड, ये परिसीमा को, इसके चारों बॉर्डर को तय कर रहा है। तो अगर हम इसका परिसीमा निकाल लेंगे तो हमको चारों बॉर्डर का माप पता चल जाएगा, और जब परिसीमा निकाल लेंगे तो हमको माप पता चल जाएगा, और माप पता चल जाएगा तो हम खुद बता देंगे कि उसको कितना चलना होगा। तो चलो परिसीमा निकाल लेते हैं। परिसीमा में क्या था, 2 गुना में लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है, और मीटर यूनिट है तो हम मीटर दे दिए। 2 गुना में लंबाई क्या था 35 प्लस चौड़ाई क्या था 20 मीटर था, तो मीटर दे दिए। 2 गुना में 35 और 20 कितना होता है 55, 55 को 2 से गुना करो कितना आएगा 110। वेरी गुड, 110 मीटर। यानी कि किसी भी इंसान को जो पूछा है उसका चारों दिशा में चलना होगा, तो उसको कितना चलना होगा एक बार में 110 मीटर। सवाल अगर ऐसा बोलता तो कि उस इंसान को 2 बार चलने से कितना दूरी तय करना होगा, तो एक बार में 110, तो 2 बार में 110 गुना 2 यानी कि 220। उस इंसान को 5 बार चलना होता तो 110 गुना 5 550। ऐसे ही बनाते कि नहीं बनाते, यही था सवाल। बात समझ में आ गया, इस तरह से और बनाओगे, ठीक है। देखो एक और सवाल दिया है, ये थोड़ा सा घुमाया हुआ सवाल है। एक आयतकार क्षेत्र की, ये पेज नंबर कितना है 121 पेज। क्या बोला है देखो, एक आयतकार क्षेत्र की परिसीमा 120 मीटर है। कोई आयतकार क्षेत्र है, इस आयतकार क्षेत्र का परिसीमा मतलब ये चारों बॉर्डर है ना, ये चारों बॉर्डर इस लाइन से पूरा यहाँ से चल के यहाँ से वापस, ये चारों का परिसीमा कितना है, परिसीमा है 120 मीटर। और क्या दिया है, चौड़ाई दिया हुआ है सर, चौड़ाई दिया हुआ है कितना का 20 मीटर का। बोल रहा है कि सर इसका लंबाई बता दो कितना होगा। ठीक है, हम बताने का कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। परिसीमा दिया है, अगर हमको पूरा परिसीमा पता है 120 मीटर का है, तो आधा परिसीमा कितना होगा 60 मीटर। आधा परिसीमा, पूरा परिसीमा 120 मीटर का, तो आधा 120 का आधा हो जाएगा, 2 से भाग लगा देंगे, 2 छक्का 12 0,
यानी कि 60 मीटर का। अब एक बात बताओ, ये आधा परिसीमा का मतलब क्या होता है? लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही ना होता है। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई का मतलब कितना आ गया? आधा परिसीमा 60 मीटर। अब यहाँ पे चौड़ाई दे दिया है, कितना दे दिया है? देखो 20 मीटर, चौड़ाई 20 दे दिया है और लंबाई खाली है। लंबाई जोड़ 20 मीटर बराबर 60। तो लंबाई का वैल्यू कितना होगा? तो लंबाई का वैल्यू यानी कि 20 में कितना जोड़े तो ये वाला 60 मीटर आ गया, तो 20 में 40 जोड़े। लेकिन इसको गणित में कैसे निकालते हैं? तो हमको लंबाई को निकालना है, तो लंबाई को एक जगह लिख दिए। यहाँ पे पहले से कितना था? 60 था। सर ये 20 जोड़ में है, जब इधर जाएगा बराबर को पार करेगा तो अपना साइन बदल देगा, घटाव में हो जाएगा। तो 60 में से 20 गया 40 मीटर। गणित में इस समस्या को ऐसे सॉल्व करते हैं। ओरली तुम लोग जैसे बोले कि 20 में 40 जोड़ेंगे तो 60 होगा, बट हम क्या करेंगे, जिसका वैल्यू निकालना है उसको लिखे। पहले से तो 60 यहाँ पे था, ये वाला 20 जो है वो बराबर को पार करेगा, यानी अपने बॉर्डर क्षेत्र को पार करेगा। तो ये प्लस होगा तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, गुना होगा तो इधर जाके भाग हो जाएगा। बात समझ में आया? अपना साइन बदल देगा। तो आज के लिए इतना ही। अब अगला वीडियो में इसका पार्ट 2 बता दूंगा मैं, ठीक है।